हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन देख चुके थे, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड से किया था। आज हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो नाम से ही समझ आ रहा है कि व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सिंपली क्या लिख दोगे इसकी डेफिनेशन अगर आएगी, व्हेन बॉडी या फिर कहो ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है या सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ओके, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सीधी सी बात है, जब भी कोई सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो वो क्या फॉलो कर रही है, वो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है, यानी वो सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये तो सिंपल सी बात है, एकदम पहली बात में ये समझ आ गया। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसको हम एक तो पढ़ेंगे कि भाई मैथमेटिकली हम किस तरीके से सर्कुलर मोशन के टाइम पर हम कैसे स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, वो चीज़ें देखेंगे। और भी एक दो चीज़ देखने वाले हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि जो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन होता है, इसके अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड हमने क्या था कि व्हेन अ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर कहो कि यूनिफॉर्म कर लो, या फिर कह दो कांस्टेंट स्पीड। तो ये क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड मैंने बताया था तुम्हें, एक ही चीज़ है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे टाइम 1 सेकंड में 10 किया, ठीक है, फिर अगले सेकंड में इसने इसका स्पीड, इसकी डिस्टेंस हो गई 20 मीटर, फिर तीसरी सेकंड में इसकी डिस्टेंस हो गई 30 मीटर, यानी कि हर बार उसकी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 10। यहाँ पर भी कितनी कर रहा है, 10, यानी कि हर सेकंड में वो 10 कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस है, इक्वल कर रहा है, ये इक्वल टाइम में कर रहा है, यही यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और हर बार जब ये 10 कवर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी है, 10, तभी तो वो हर सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी, सपोज करो ये सर्कल है, जब ये कोई बॉडी है, ये जब इसके अंदर मूव करेगी सर्कल पे, ठीक है, सर्कुलर मोशन करेगी, तो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, यानी कि 10 मीटर फिक्स हम कर सकते हैं। सपोज करो हमने 10 मीटर पर सेकंड फिक्स कर दी इसकी स्पीड, यानी कि इसके चक्कर ये अब 10 मीटर पर सेकंड से ही लगाएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, बताओ। अब वेलोसिटी, वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, ठीक है, लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, तो वो क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। अब जैसे देखा था हमने यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड का एग्जांपल देखा था। अब इसमें भी क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। जैसे सपोर्ट करो कोई बॉडी, उसकी फर्स्ट सेकंड में कवर की 10, दूसरी सेकंड में फिर उसने कवर किया उसका 20 मीटर डिस्टेंस हो गया, 3 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब यानी कि वो हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहता है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, 10 कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन इसमें लास्ट में क्या जुड़ जाता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी लग रहा है। देखो 1 सेकंड, हर बार 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, पहली सेकंड में इतना, फिर 1 सेकंड बढ़ी, फिर 10 बढ़ गया, फिर 1 सेकंड बढ़ी, फिर 10 बढ़ गया, यानी कि हर बार 10 कर रहा है, तो टाइम भी इक्वल लग रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल कवर हो रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पहला केस तो पूरा हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो क्या उसकी कोई एक डायरेक्शन होती है, बताओ। इसमें कोई एक डायरेक्शन होगी, नहीं होगी। जैसे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट कर दी इसकी स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, क्या इसकी कोई एक डायरेक्शन है?
नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और जब ये डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहती है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेगा, यानी कि इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई होगी कि सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अप्लाई नहीं होगी, रीज़न यही है कि इसकी में कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड अप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि भाई मैथमेटिकली अगर क्वेश्चन आए, अगर मैथमेटिकली तुमसे बोले कि भाई सर्कुलर में किस तरीके से तुम डिस्टेंस निकालोगे या स्पीड निकालोगे, तो वो देख लो। देखो तुम्हें पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर में मोशन करेगी, ठीक है, सर्कल में मोशन करेगी, सपोज करो ये सर्कल है और यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है। अब देखो अगर तुम इस पॉइंट से मूव करते हो, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, और पूरा राउंड लगाने के बाद फिर यहीं आ जाते हो, तो मैं तुमसे पूछूं कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुमने क्या डिस्टेंस कवर किया, तुमने ये सर्कल में जो यहाँ से लेके पूरा जो ये वाला जो पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये पूरा सर्कुलर पाथ है, ये पूरा यहाँ चल के आए हो तुम, पूरा घूम के ये पूरी सर्कुलर पाथ तुमने कवर की है। तो यानी कि जो तुमने ये सर्कुलर पाथ कवर की है, ये सर्कुलर पाथ, यही तो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है। और इस सर्कुलर पाथ को हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस किसकी है, सर्कल की है, और सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि तुम्हारी जो सर्कुलर पाथ है वही सरकमफेरेंस है, और वो क्या होती है 2πr, और ये सर्कुलर पाथ ही क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस है। यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, इस सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस हो गया, ठीक है, सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया 2πr। अब इसमें r क्या है, r है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस हाफ होता है सर्कल का, ये तुम्हारा क्या है r है, ठीक है, और ये तुम्हारी क्या है पूरी, ये सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस क्या सर्कुलर पाथ है, यही तुम मूव करोगे, जब यहाँ से जाओगे और फिर वापस यहीं आ जाओगे तो यही डिस्टेंस तुम कवर करोगे, यानी कि सरकमफेरेंस कवर करोगे, यानी सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, और यही डिस्टेंस यानी कि 2πr तुम कवर करोगे। तो डिस्टेंस सर्कल के केस में क्या होगा 2πr, क्योंकि तुम सरकमफेरेंस कवर कर रहे हो, जिसमें r रेडियस होता है, और पाई की वैल्यू हमेशा रखते हैं हम 22/7, या फिर कभी कभी हम 3.14 भी लिख देते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई इसका स्पीड बताओ, सपोज करो तुम ए से चले और घूम के फिर यहीं आ गए, तो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी स्पीड क्या है, सपोज करो तुम्हें टाइम जो लगा, इसमें जो टाइम लगा वो t लगा, ठीक है, तो बताओ इसमें स्पीड क्या होगी सर्कुलर में, इसमें तो क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस तुम्हें बताया है कि भाई क्या है 2πr है, 2πr है, और टाइम क्या है t है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी तुम्हारी 2πr अपॉन t, यानी कि जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन आएगा भाई एक सर्कल है उसका रेडियस इतना है और उसमें पूछा टाइम तुम्हारा इतना दिया है, तो तुम इसकी स्पीड बताओ, तो ये फॉर्मूला तुम लगा देना, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को सर्कुलर मोशन अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। और अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट